हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 फ्रैक्शन ट्राई दिस पेज नंबर 146 का हम अभी सम करने जा रहे हैं। हमने इस पेज नंबर का 2 सम कर लिया था ऑलरेडी। क्वेश्चन हमारा था राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे सम दिए हैं उनके सिंपलेस्ट फॉर्म बताने हैं, जिससे जो कि सबसे सिंपल फॉर्म से ये कट जाए उसे ही बोला जाता है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। यही होता है जो सबसे सिंपल अंक हो नंबर से ये कटे उसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो देखिए जैसे 15/75 दिया था, यानी 15/75 और 60/72, ये दोनों हमने कर लिया। अभी हम 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए अलग अलग किए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम 3rd, 4th, 5th एक साथ कर लेंगे और ये हमारा ट्राई दिस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है 70/51। ठीक है, तो 70/51 है, यानी कि हमें सबसे पहले 70 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वही होता है, आपको मैंने बार बार बताया, मैं फिर से बता रही हूँ। एचसीएफ वो होता है जिसमें पेयर्स ही सिर्फ लिए जाते हैं, और एलसीएम वो होता है जिसमें सारे को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ पेयर्स को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है जो एक दूसरे में मिलता हो। तो 317 के टेबल में 17 किसी से नहीं जाएगा, 17 खुद ही के टेबल से जाता है, क्योंकि यह एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने से और जो एक से कटे उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। यू नो दैट, आप लोग को पता है ये बात। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए सिर्फ 17 से ही कटेगा। सो हमारा इसका फिर हमारा है 51। इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए। ये अगर हम 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, ये कट गया, यानी 3 के टेबल में 70 बार में हमारा ये कट रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं 70 का एचसीएफ और 51 का एचसीएफ। तो 70 का एचसीएफ हमारा कितना आया है, 70, और इसका हमारा एचसीएफ आया 3 × 70, यही आया है ना। तो अब ये देखिए, एक यहाँ से एक यहाँ से हमारा एक दोनों में मिल गया, यानी कि 17 और 51 का एचसीएफ क्या होगा, 70 होगा। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं देयरफॉर 70/51, यानी कि 70 एंड 51 का एचसीएफ, 70 एंड 51 एचसीएफ इज कितना होगा, इज इक्वल टू 70। तो अब हमें क्या करना है, 70/51 है, यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 70, डिवाइडेड बाई 70। हम दोनों में यही पुट कर लेंगे। किसे पुट कर लेंगे, जो हमारा एचसीएफ आया है। कर लिया हमने। अब देखिए 70 का टेबल अगर 70 बार पढ़ते हो आप तो 1 आएगा। 70 से 51 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 1/3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसका, 17/51 का। सो दैट इज आवर आंसर। क्लियर हो गया, हमने 3rd नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब हम करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 42/28, यही है ना, 42/28। चलिए सेम प्रोसेस होगा। 42 का एलसीएम एचसीएफ निकाल ली, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। देन सेकेंड हमारा 28 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, हो गया, कट गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए 42 एंड 28, इसका एचसीएफ क्या आया, 2 आया, 3 आया और 7 आया, और इसका आया 2 × 2 × 7। देन 2 पेयर्स में 2 मिल रहा है और एक 7 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 42 एंड 28 HCF is क्या है, 2 और 7, 2 × 7 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40।
ये रहा हमारा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14 आया। तब यहाँ पे 42/28 करेंगे और डिवाइडेड बाई 14 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 14 से 42 को कर लीजिए। 14 के टेबल में 3 टाइम्स में 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 42 यानी 3 टाइम्स में कट गया 42। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, अपॉन में 42 जा 28, तो यहाँ पे हमारा 2 बार में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म किसका हो जाएगा, 42/28 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 42/28। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब हमारा बस एक सम रह गया 18/24, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो इसके साथ ट्राई दिस पेज नंबर 146 का खत्म हो जाएगा। 80/24, चलिए 80 का निकालते हैं। 2 से जाएगा, 2 4 से 40 हो गया, फिर 20 हो गया, 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, फिर बस हो गया ख़त्म। देन 24 का 2 12 2 6 2 3 हो गया। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए 80 का और 24 का कितने आए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक 5 है। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, एक 3 है। अब यहाँ पे पेयर देख लेते हैं, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, बस। तो क्या आएगा इसका, 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो हम लिख लेंगे 80 एंड 24 SCF इज कितना आया, 8 आया, 8। नाउ हम क्या करेंगे, 80/24 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है। 80 से अगर 80 को काटते हैं तो 10 आता है, 8 से अगर 24 को काटेंगे तो 3 आता है। अगर इस केस में हमारा अंक दोनों संख्या से कटने वाला होता तो हम काट सकते थे, बट ये दोनों संख्या अलग अलग टेबल से कटेगी, इसलिए हमने इन्हें काटना नहीं। 10/3 ही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो हम अभी लिख सकते हैं कि 10/3 इज सिंपलेस्ट फॉर्म 80/24 आंसर। क्लियर हो गया। आई होप सो आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। और आपने अगर अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि और किसी के लिए भी यूज़फुल हो सके। और प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।